बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो सब जानते हैं कि वायरस कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स के ऊपर अटैक करता रहता है। बहुत सारे एंटीवायरस मार्केट में हैं जिससे लोग बचते हैं। जो भी वायरस आता है उसे वो रिमूव करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीवायरस के टूल यूज़ किए जाते हैं। लेकिन आजकल एक बहुत ही डेंजरस वायरस अटैक आ रहा है जो आपके फ़ाइल की टाइप्स चेंज कर देता है। यानी कि कोई भी फ़ाइल है आपकी, चाहे वो वर्ड में बनी हुई है, चाहे एक्सेल में बनी हुई है, कोई वीडियो है, कोई पिक्चर्स है आपकी, या ISO, इवन का ISO फाइल भी जो है वो भी आपकी उसकी टाइप चेंज हो जाती है। तो इस वायरस से तमाम फाइल्स की टाइप्स चेंज हो जाती है। अगर आप गौर से देखें तो आपको तमाम फाइल्स की एक्सटेंशन सेम नज़र आएगी, मुख्तलिफ नामों से। .lol है या .ildc है, और आपको स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा होगा ये मुख्तलिफ किस्म के जो फाइलें हैं जिस पर अटैक हुआ है, सब की सब फाइल जो हैं वो सेम है, उनकी टाइप चेंज हो चुकी है और ये फ़ाइल आपके नाकाबिले इस्तेमाल है। तो इस किस्म के वायरस को क्रिप्टो रैनसमवेयर वायरस कहते हैं। आप जानते होंगे, आपके सिस्टम में भी आपके इवन के शायद आया हो या आपको किसी दोस्त के सिस्टम में आया हो, आप इसको जानते होंगे। ये बड़ा ही ख़तरनाक वायरस है। तो ये रैनसमवेयर वायरस ऐसा है कि आपकी जो फाइल है वो इनक्रिप्टेड हो जाती है, एक ख़ास कोड में चली जाती है। अगर आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपको डाटा नहीं मिलेगा। इसी फाइल्स को डिक्रिप्टेड करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप ऑनलाइन किसी के पास जाएँ तो आपसे जो भी हैकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं इस फाइल को डिकोड करने के लिए। फिर आपको की देते हैं जिससे आपकी जो फाइल है वो डिकोड हो जाती है और वापस अपनी असली हालत में आ जाती है। या इसके अलावा अगर कोई आप एंटीवायरस यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको एंटीवायरस को रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत पे करना पड़ता है, तब जाके आप रजिस्ट्रेशन की लेने के बाद उस एंटीवायरस से आप इस डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं। जितने भी एंटीवायरस कंपनीज़ हैं और दूसरे डेवलपर हैं उनकी कोशिश होती है कि इस वायरस से जान छुड़ाई जाए। तो बहुत से ऐसे किस किस्म के वायरस से उनको डिकोड कर लिया गया है, वो फ्री में हो जाते हैं। लेकिन एक दो वायरस अब ऐसे रिसेंटली आए हैं जो डिकोड नहीं होते। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। जिस तरह अभी आपको फाइल नज़र आ रही होगी जिसका आखिर में .bom है, BOM बॉम के नाम से ये जो नया अभी वायरस आया है जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और इसके बाद आपको उसकी फ़ाइल जो है रिकवरी मिलेगी आपको। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इसको फ्री ऑफ कास्ट बगैर और ख़ुद आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान इसका तरीका है, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। आप इसको करने के बाद आपका जो डाटा है वो रिस्टोर हो जाएगा और आपको अपनी फाइल्स वापस मिल जाएंगी। और इस वायरस से बचना कैसे है ताकि ये वायरस आपके सिस्टम में आए ना, तो इसके लिए ये होता है कि अगर आप किसी वेबसाइट से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, ख़ास तौर पर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप क्रैक करना चाहते हैं, तो आमतौर पर क्रैक के साथ जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसके अंदर से ये फाइल आती है और आपके सिस्टम के ऊपर सब जगह के ऊपर वायरस अटैक कर जाता है। और इसके अलावा कोई ऐसी कोई आपको ईमेल आ जाती है स्पैम में, ऐसी ईमेल जिसको आपको पता नहीं है और आपको इसके बारे में नहीं जानते, उसको मत ओपन करें, उससे भी ये वायरस आपके सिस्टम में एंटर हो जाता है। कि कैसे आप इस वायरस को फ्रीली आप इसको डिकोड कर सकते हैं तमाम फाइल्स को। आपको किसी को पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, इवन कि आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा तरीका बताऊंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। अब हम सिस्टम की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपको यहाँ पर ड्राइव नज़र आ रही है, ये ड्राइव जिसके अंदर ये फाइल्स वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी हुई हैं। आप देखें इनकी एक्सटेंशन देखें, आपको नज़र आ रही होगी .bom के ऊपर ये चल रही है। ठीक है, तो ऐसे ही सारी की सारी आपको फाइल्स नज़र आ रही हैं। ये देखें इनक्रिप्टेड हैं, ये कोई mail.finance.com के नाम से है और साथ वो बॉम के ऊपर जो है अक्सर और आखिर में जो है वो .bom है, BOM बॉम। तो इस किस्म का जो वायरस है अब ये नया है, इसका कोई एंटीवायरस भी नहीं है जो आपको इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको जो है अपने असली हालत में ला सकते हैं। ये देखें, मैं जो सर्च करता हूँ कि इसको हम वायरस को कैसे रिमूव कर सकते हैं और इन फाइल्स को एक्सटेंशन को कैसे रिमूव करके असली हालत में ला सकते हैं। ये देखें, अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट है, मैं एक वेबसाइट के अंदर एंटर हो रहा हूँ तो इट हाउ टू रिमूव बॉम रैनसमवेयर। तो आप देख सकते हैं कि आप अगर इस फाइल को यानी कि इनको आप डिक्रिप्ट करना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। ये सारा प्रोसीजर इस पे लिखा हुआ है, तो ये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, वो भी बिटकॉइन के अंदर, जो काफ़ी ज़्यादा है। और सेकंड ऑप्शन आपके पास एक एंटीवायरस है स्पाई हंटर के नाम से, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ तो बताऊँगा आपको इससे कैसे आप वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो अभी हम इसको यहाँ से अभी इंस्टॉल करेंगे। तो अब इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ।
एंटीवायरस इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद इसको हम स्कैन करते हैं सिस्टम को, और इसमें जो वायरसेस वगैरह आएंगे फिर बताऊंगा कैसे आपने डिलीट करना है। ये स्कैन हो रहा है तकरीबन, और ये आपके सामने वाइट लिस्टेड अभी इसमें फाइल्स आ रही हैं और पर्पस की फाइल्स भी आ रही हैं। वाइट लिस्टेड का मुराद दिया कि वो ये फाइल्स हैं, वो एक्सटेंशंस हैं जो आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल नहीं है, यानी कि ये वायरस नहीं है, ये आपके फ्रेंडली फाइल्स हैं जो आप जिस पर आपकी विंडो चल रही है, बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह चल रहे हैं। तो ये अब देखें इसमें मालवेयर जो वो 7 फाइल इन्फेक्टेड हैं वायरस की। स्कैन मुकम्मल हो गया है। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। ये जो हमारे पास 7 किस्म के वायरस आए हैं इनको कैसे करना है, इसको हम नेक्स्ट करेंगे। तो जिसमें नेक्स्ट किया है तो वो पेमेंट मांग रहा है आपका वायरस एंटीवायरस जो है कि इस वायरस को निकालने के लिए सारी बात इसको आप परचेज़ करेंगे। परचेज़ करने के बाद ही आप इस वायरस को रिमूव कर सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है आपके पास पेमेंट नहीं है तो क्या किया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप फ्रीली कैसे कर सकते हैं। आप सबसे पहले WinRR आपने देखा होगा, आप उसको हर एक सिस्टम में होता है, अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल करना है और WinRR को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप उस ड्राइव में चले जाएँ जहाँ पे ये वायरस पड़ा हुआ है। जिस तरह मेरे पास ई के अंदर ये वायरस था तो मैं अब ई के अंदर जाऊँगा। तो मैं ई के अंदर आ गया हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो अब आप देखें कि आपको तमाम फाइल नज़र आ रही होंगी जिसके एक्सटेंशन में .bobom है, और ये फाइल्स ओपन नहीं हो सकती जब तक ये एक्सटेंशन रिमूव नहीं हो सकती। तो सबसे आसान तरीका आपको अभी बताने वाला हूँ कि आप कैसे इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट उस फाइल को अपने सेलेक्ट करना है जहाँ पे ये आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, और सेलेक्ट करने के बाद इसका नेम एडिट कर जाएंगे तो इसमें आपने जस्ट ये एक्सटेंशन जो वाला हिस्सा है इसको आपने डिलीट कर देना है। उसके बाद फाइल को मैंने ओपन किया तो फाइल ओपन भी हो गई हुई है। नेक्स्ट फाइल पे जाते हैं। अब नेक्स्ट फाइल को भी ऐसे करेंगे, इसको मैं सिलेक्ट करके इसको यहाँ से इसका एक्सटेंशन डिलीट कर देता हूँ। करने के बाद वो देखें वापस अपनी असली हालत में, एक्सेल की फ़ाइल थी वापस अपनी हालत में आ गई है। और इसके बाद आगे की JPG है, इसको मैंने ऐसे किया वो भी JPG असली हालत में आ गई है। इसको मैंने ओपन किया, ये ओपन भी हो गई हुई है। तो इट्स मीन ये काम कर रहा है। आप ऐसे यूज़ करके अपने फाइल्स को रिस्टोर कर सकते हैं। किसी को कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई एंटीवायरस पर का रजिस्ट्रेशन परचेज़ करने की ज़रूरत है। तो आप इजीली ऐसे एक्सटेंशन चेंज करके अपने जो डाटा है आपका रिस्टोर हो जाएगा और वापस अपनी इसी हालत में आ जाएगा। अब आपके सामने मैं सारी फाइल्स करूँगा और 1 बाय 1 सारी फाइल्स जो हैं वो रिस्टोर हो जाएंगी। तो ये PDF की फ़ाइल ओपन की है तो ये अब रिस्टोर हो गई हुई है। इसके बाद मैं एक्सेल की फ़ाइल खोल ली है और ये भी रिस्टोर हो गई हुई है। तो आप देख सकते हैं बड़े इजी तरीके के साथ एक्सटेंशन आप चेंज कर दें। उसके बाद जो है, लेकिन करना आपने WinRR के अंदर है। आपने देखा कि कैसे मैंने इसको रिस्टोर किया है, आपने ऐसे ही करना है। WinRR इंस्टॉल करके और उससे उस ड्राइव में जाएं जिस ड्राइव में ये आपका वायरस अफेक्टेड फाइल पड़ी हुई हैं। अब इन फाइल को एक्सटेंशन को जस्ट डिलीट कर दें तो आपकी फ़ाइल रिस्टोर हो जाएगी। और उसके बाद उसको आप ओपन करें, आपके सामने ओपन किया, उसको आप यूज़ कर सकते हैं और आपका डाटा इजीली जो है वो डिक्रिप्टेड हो जाएगा और आराम से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। किसी को पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो बहुत पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक लाजमी कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नई नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन साथ साथ मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।